कई वर्ष पहले भारत में मगध नामक एक राज्य था। वो राज्य बहुत ही समृद्ध था। राज्य में सोनपुर नाम का एक गांव था, जहाँ के लोग अपना सारा काम दिन में ही करते थे, लेकिन रात को सभी लोग अपने घरों में जल्दी जल्दी चले जाते। रात में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा केवल एक ही कारण करते थे, और वो कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक बहुत ही खतरनाक डाकू था, जो लोगों को लूटकर उन्हें मार देता था। अंगुलीमाल लोगों में डर बनाए रखने के लिए मारे गए व्यक्ति की उंगलियां काटकर उसकी माला पहनता था। अंगुलीमाल मगध के राज्य के जंगल में गुफा में रहता था। जिस जंगल में वो रहता था, वहाँ से गुजरने से लोग बहुत ही डरते थे। एक दिन गौतम बुद्ध सोनपुर से गुजर रहे थे। तभी गौतम बुद्ध ने लोगों को बहुत ही चिंतित देखा। लोगों को इस प्रकार परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने सभी लोगों से पूछा कि क्या बात है, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? बुद्ध के इस प्रश्न पर लोगों ने जवाब दिया कि यहाँ एक डाकू रहता है। वो बहुत ही खतरनाक है। वो लोगों को लूटता है और उन्हें मार देता है। उसके बाद वो लोगों की उंगलियां काटकर उनकी माला बनाकर अपने गले में पहनता है। इसलिए गांव के सभी लोग काफी डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए, हम क्या कर सकते हैं? लोगों की इस बात पर गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मुझे आप बता दो कि अंगुलीमाल कहाँ रहता है। बुद्ध के इस प्रश्न पर लोगों ने कहा कि अंगुलीमाल जंगल के एक गुफा में रहता है। यह सुनने के बाद बुद्ध ने अपने मन में ठान लिया कि वो अंगुलीमाल से जरूर मिलेंगे। सोनपुर गांव के सभी लोगों ने बुद्ध को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने किसी की बात नहीं मानी और बुद्ध जंगल की ओर अंगुलीमाल से मिलने चल पड़े। जैसे ही बुद्ध जंगल के पास पहुंच गए, अंगुलीमाल अपने गुफा से बाहर आया और तलवार लेकर खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध अंगुलीमाल को देखकर उसके सामने चले गए। यह देखकर अंगुलीमाल थोड़ा हैरान रह गया और अंगुलीमाल ने बुद्ध से पूछा कि तुम भिक्षु हो ना? तो यही रुको, मैं अब तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी उंगलियां काटकर मैं मेरे गले में पहन लूंगा। वही के वही रुक जाओ। अंगुलीमाल की इस बात पर बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुक जाऊंगा, लेकिन तुम कब रुकोगे? तुम यह अपनी हिंसा कब बंद करोगे? बुद्ध की इस बात पर अंगुलीमाल को बहुत ही गुस्सा आया और अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा कि हे भिक्षु, क्या तुम जानते नहीं, इस राज्य का सबसे शक्तिशाली इंसान मैं हूँ। मैं किसी को भी मार सकता हूँ। मैं यहाँ डर पैदा कर रहा हूँ। अंगुलीमाल की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं नहीं मानता कि इस राज्य का सबसे शक्तिशाली इंसान तुम हो। यह सुनकर अंगुलीमाल ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हें यकीन नहीं है कि इस राज्य का सबसे शक्तिशाली इंसान मैं हूँ? तुम बताओ, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि इस राज्य का सबसे शक्तिशाली इंसान मैं हूँ? अंगुलीमाल की इस बात पर बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तो तुम एक काम करो, उस पेड़ की ओर जाओ और उस पेड़ के 10 पत्ते निकाल कर ले आओ। बुद्ध की इस बात पर अंगुलीमाल थोड़ा हिचकिचाने लगा, लेकिन अंगुलीमाल पेड़ के तरफ गया और उसने 10 पत्ते तोड़कर बुद्ध के सामने रख दिए। इसके बाद बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि ठीक है, अब एक काम करो, ये 10 पत्ते फिर से उस पेड़ को जाकर जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल आश्चर्यचकित हो गया और उसने बुद्ध से कहा कि कितना हास्यास्पद मजाक है, कोई पत्तों को तोड़कर वापस पेड़ में कैसे जोड़ सकता है? अंगुलीमाल के इस प्रश्न पर बुद्ध ने कहा कि तुम खुद को सबसे शक्तिशाली समझते हो और ये पत्ते भी नहीं जोड़ सकते। यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ा भी मत करो। यदि आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उन्हें मारा भी मत करो। यह सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुली की खुली रह गई। वो बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसने बुद्ध से क्षमा मांग ली। इसके बाद अंगुलीमाल ने सारे बुरे काम करना बंद किया और वो बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को दुख पहुंचाना बुरी बात होती है। दुख देकर इंसान के मन को फिर से जोड़ देना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए किसी को दुख देने से पहले 1000 बार सोच ले। आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।